खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। भाखड़ा सिस्टम में 1200 क्यूसेक पानी चलाने की मांग, किसानों ने किया सिंचाई विभाग कार्यालय का घेराव। पंचमुखी श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर में चोरी का खुलासा, 2 जने गिरफ्तार। स्थायीकरण की मांग को लेकर पंचायत सहायकों ने जिला परिषद कार्यालय में किया प्रदर्शन, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। नाबालिग बच्चे को बरामद करने की मांग को लेकर भारतीय नौजवान सभा ने किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। भाखड़ा सिस्टम में 1200 क्यूसेक पानी चलाने की मांग को लेकर भाखड़ा क्षेत्र के किसानों ने पूर्व घोषणा अनुसार बुधवार को जंक्शन स्थित जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान सिंचाई विभाग कार्यालय में धरने पर बैठ गए। किसान प्रतिनिधियों की मुख्य अभियंता के साथ वार्ता भी हुई। मुख्य अभियंता विनोद मित्तल ने किसानों को पंजाब में राजस्थान फीडर व सरहिंद फीडर के कॉमन बैंक में आई दरार के चलते जारी मरम्मत कार्य जल्द पूर्ण कर भाखड़ा सिस्टम की नहरों में मांग अनुसार पानी उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया, लेकिन किसानों ने चेताया कि जब तक पानी नहीं तब तक घर नहीं जाएंगे। वार्ता विफल होने के चलते किसानों का घेराव और धरना प्रदर्शन जारी था। धरना स्थल पर हुई सभा को संबोधित करते हुए किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि आज भाखड़ा सिस्टम में 0 क्यूसेक पानी कर दिया गया है। पानी के अभाव में फसलें जल रही हैं। न तो सरकारों को और न ही सिंचाई विभाग के अधिकारियों को किसानों की चिंता है। अगस्त में जब बांध लबालब भरे हुए थे, लेकिन तब पानी पाकिस्तान निकल जाने दिया। आज डैम खाली हो गए और किसान पानी के लिए संघर्ष कर रहा है। किसानों की मांग भाखड़ा सिस्टम में 1200 क्यूसेक पानी चलाने की है। उन्होंने बताया कि लंबे समय से करनी ब्रांच और सादुल ब्रांच को राजस्थान कैनाल लिंक से पानी मिलने वाली 496 आरडी पर क्रस्ट लेवल नीचा करने की मांग की जा रही है, ताकि भाखड़ा में पूरा पानी मिले। अभी भी क्रस्ट लेवल को नीचा करने की बात लिखकर भेजें तो भविष्य में यह समस्या नहीं आएगी, लेकिन यहाँ के मुख्य अभियंता यह कभी भी लिखकर नहीं भेजते। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कहीं भी लीकेज नहीं है, बावजूद इसके भाखड़ा सिस्टम में पानी 0 क्यूसेक कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पंजाब में सरहिंद फीडर में निर्माण कार्य चल रहा है। पंजाब चाहता है कि राजस्थान कैनाल में पानी नहीं चले, जिससे वे अपना निर्माण कार्य कर सकें। अभी गेहूं को एक पूरा पानी चाहिए। अप्रैल में जब आईजीएनपी में बंदी के दौरान निर्माण कार्य चलेगा, तब सरहिंद फीडर में पानी चलना था, लेकिन पंजाब गलत समय पर निर्माण कार्य करवा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान व पंजाब में कांग्रेस की सरकारें हैं। विभागीय अधिकारी चाहें तो समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन यहाँ के इंजीनियर हाई लेवल तक बात ही नहीं करते, किसानों को यूं ही उजाड़ने के लिए छोड़ रखा है। अगर अधिकारी हाई लेवल पर बात करें तो हमें 850 क्यूसेक पानी मिल सकता है। अगर ऐसा हो तो किसान गेहूं की फसल पका सकता है। घेराव प्रदर्शन करने वालों में प्रोफेसर ओम जांगू, यादविंद्र बनवाला, अशोक चौधरी, कुलविंदर सिंह ढिल्लो सहित काफी संख्या में किसान पहुंचे। सिंचाई विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सिंचाई पानी देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। सिंचाई पानी देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। किसान एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाखड़ा किनारों में पानी दो, पानी दो, पानी दो। भाखड़ा किनारों में पानी दो, पानी दो, पानी दो। भाखड़ा किनारों में पानी दो, पानी दो, पानी दो। किसान एकता जिंदाबाद। ये भाखड़ा क्षेत्र के किसान हैं। सादुल एवं करनी ब्रांच नहर क्षेत्र में जो किसान गेहूं और सरसों की फसल जिन्होंने बीज रखी है, सिंचाई विभाग की लापरवाही से आज भाखड़ा के अंदर फिर पानी नील हो गया, 0 हो गया। हमारी फसलें इस समय पकाव पर है। सरसों, चना और गेहूं तीनों फसलें पानी मांग रही है, और सिंचाई विभाग कल शाम को तो पूरे नहर अध्यक्षों और दूसरे किसान प्रतिनिधियों को बुला के ये बात कर रहा था कि हमारे पास 550 पानी है और हम 2 नहरें चलाना चाहते हैं। कल पूरे 2 घंटे तक हमको इस बात के लिए घुमाए रखा कि हम 2 चलाएंगे, फिर 2 चलाएंगे, फिर 2 चलाएंगे, एक एक बारी देंगे। हमने कहा पानी आप पूरा दीजिए। आज सुबह से उन नहरों को भी जिनको चलाने की बात कर रहे थे, 496 आरडी से पानी को 0 कर दिया। अभी हम सारे लोग आए, मुख्य अभियंता से हमने बात की है। हमने एक बात स्पष्ट कर दी सिंचाई विभाग को कि पानी नहीं तो इन किसानों की घर वापसी भी नहीं। अगर नहर में पानी आएगा, हमारी फसल बचेगी तो ही हम वापस जाएंगे, अन्यथा हम यहाँ से लौट कर नहीं जाएंगे। ये हमने स्पष्ट चेतावनी दे दी है कि हमारा पानी 1200 आप रिस्टोर कीजिए, हमारी नहरों को चलाइए और हमारी नहरों को चला के हमारी फसलों को बचाइए। अगर फसल नहीं बचेगी तो किसान के पास कुछ नहीं बचेगा। किसान अपनी फसल को बर्बाद नहीं होने देगा। जिसने सांप का सिर फोड़कर अपनी फसल को बोया है,
वो अगर उसकी फसल जलेगी तो दूसरा सिर फोड़ने के लिए भी आज तैयार होकर आया है, यहाँ से वापस नहीं जाएगा। और इसी उद्देश्य से हम चीफ कार्यालय के आगे अनिश्चितकालीन धरना डाल के बैठ गए हैं कि जब तक पानी नहीं तब तक यहाँ से घर वापसी नहीं। ये हमारा संकल्प है और इसी के तहत हम यहाँ पर बैठे हैं कि भाखड़ा की नहरों में पानी चला के हमारी फसलों को बचाइए, दूसरी हमारी कोई मांग नहीं। सिस्टम में पानी की समस्या शुरू से ही नज़र आ रही थी। हमें कलेक्टर ऑफिस के अंदर जब रेगुलेशन कमेटी की मीटिंग हुई तब भी कहा गया था कि जनवरी के अंदर आपका पानी 800 कर दिया जाएगा, लेकिन उपस्थित किसान साथियों ने इस बात का विरोध किया और पानी हमें जनवरी में मिला। हमें उम्मीद थी कि हमारा पानी लगातार जो रेगुलेशन कमेटी ने पास किया है 11 मार्च तक लगातार 1200 क्यूसेक पानी हमारी नहरों को मिलेगा और हमारी लगातार नहरें एक बंद होगी और एक चलेगी। इसी हिसाब से हमारा रेगुलेशन बना हुआ है। लगातार 20 साल से यह रेगुलेशन काम कर रहा है, लेकिन अब जो आज की परिस्थितियां हैं उसमें रेगुलेशन को तोड़ दिया गया। पानी की कमी जो आई है निश्चित रूप से उसका कोई कारण रहा होगा, लेकिन उसका हल किया जा सकता है। आज हमारी निगाह में जब पानी चल रहा है IGNP के अंदर पौंड बना के भाखड़ा सिस्टम को दिया जा सकता है, लेकिन सिंचाई विभाग दोनों सिस्टमों को मार रहा है, IGNP को भी मार रहा है और भाखड़ा को भी मार रहा है। भाखड़ा एक छोटा सा सिस्टम है जो 1200 के अंदर सरवाइव करता है और हमारी ये मांग है कि आप 1200 नहीं दे सकते तो 850 दे दीजिए। हम 850 के अंदर संतुष्ट हैं, लेकिन हमारे सिस्टम को चलाइए और हमारी जो सरसों और कणक की तैयार फसल है उसको बर्बाद मत करिए। ये कंडीशन किसने की है? अधिकारियों की है। आपको नॉलेज में होना चाहिए कि जो सरंद है उसमें इन्होंने 20 दिन की बंदी दे दी पंजाब को। किसने कहा था इनको बंदी देने के लिए? जो बंदी दी है वो नहर खाली होगी, उसी कारण तो वो पानी टूटा है वहाँ। सही, वो तो बंद कर दी इन्होंने। उसमें जब वो बंदी ली, बंदी लेने का ये कोई अपने किसान जो है जनप्रतिनिधि है, अध्यक्ष है, चेयरमैन है, किसी के साथ कोई चर्चा नहीं है। मांग जो भाखड़ा सिस्टम में जो अभी पानी चलता अचानक बंद हो गया, क्योंकि फीडर और हमारी सरहद फीडर की जो कॉमन बैंक है वो 24 तारीख को भी ब्रीच हुआ था और उसके बाद में अभी ये 1 तारीख की रात को करीब 1:15 बजे दोबारा ब्रीच हो गया। तो इस कारण से पानी चल पाने में या पानी ला पाने में व्यवधान आ रहा है, जिस कारण से भाखड़ा को पानी इनका ड्यू शेयर के हिसाब से नहीं मिल रहा है। पंजाब से लगातार बात हो रही है। मैंने भी पंजाब में 2 बार चक्कर लगाए हैं, जयपुर भी सरकार को और सेक्रेटरी साहब को इसके बारे में अवगत कराया है, जो भी डैमेज हुई हैं। पंजाब सरकार को भी इसके लिए युद्ध स्तर पे काम करके जल्द से जल्द पानी रिस्टोर करने की हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। पिछले 24 तारीख का जो डैमेज हुआ था उसको उन्होंने रिपेयर करके करीब 28-29 तारीख को पानी पूर्ण भी कर दिया था हमारी क्षमता या हमारी मांग के अनुसार। लेकिन 1 तारीख की रात को ये दोबारा घटना घट गई, जिसके कारण से उनको पानी वापस कम करना पड़ गया और अब फिर उनसे ये संवाद और वार्ता चल ही रही है और वहाँ मौके पे काम भी चल रहा है। वहाँ पे मौके पे 2 एक्शंस को भी लगा रखा है। आज एक ऐसी साहब और वहाँ पहुँच रहे हैं जो दिन भर वहीं रह करके जो भी काम वहाँ चल रहा है उसकी मॉनिटरिंग करेंगे और ये असेस करेंगे कि ये काम कितने दिन में होगा या उनके ऊपर दबाव बनाएंगे कि अब काम जल्दी पूर्ण करें। टाउन धान मंडी स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए टाउन पुलिस ने 2 जनों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ही आरोपी टाउन के वार्ड 40 के रहने वाले हैं। गौरतलब रही कि चोरों ने कैंची गेट का ताला तोड़कर दान पात्रों में जगह करीबन 40 से 50 हजार की नकदी चोरी की थी। टाउन की नई धान मंडी स्थित पंचमुखी श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर में हुई चोरी की वारदात को पुलिस ने ट्रेस कर 2 जनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने टाउन के वार्ड 40 के रहने वाले सचिन पुत्र बुद्धूराम वाल्मीकि व मंगत पुत्र शंकरलाल वाल्मीकि को गिरफ्तार किया है। वारदात में साहिल खान उर्फ मुल्ला पुत्र मुमताज अली भी शामिल है। तीसरा आरोपी भी प्रेमनगर का रहने वाला है जो फिलहाल फरार चल रहा है। टाउन थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि एसआई कृष्ण कुमार के नेतृत्व में गठित पुलिस चोरीशुदा सामान की बरामदगी के प्रयासों में जुटी हुई है। गौरतलब रहे कि 27 जनवरी की रात को लक्ष्मी नारायण मंदिर के कैंची गेट को तोड़ते हुए दान पात्रों के ताले तोड़कर करीबन 40 से 50 हजार रुपए की नकदी की चोरी हुई थी।
दान मंडी में अपने 27 और 28 की मध्य रात्रि को हनुमान जी, ये मंदिर है दान मंडी में, उसमें चोरी की वारदात हुई थी, जिसको पतारसी पंचमुखी लक्ष्मी नारायण मंदिर है, उसमें रात्रि को चोरी हुई थी। 28 तारीख को इसका प्रकरण दर्ज हुआ थाने पे। इसमें 40-50 हज़ार रुपये गले से निकाल के ले गए थे। इस पे टीम का गठन किया। कृष्ण कुमार एसआई, राजकुमार हेड कांस्टेबल, राकेश रमाणा और सुरेश कुमार कांस्टेबल के नेतृत्व में इनकी टीम गठन करके इन्होंने गहनता से पतारसी की, कुछ लोगों को संदेह के दायरे में रखा और आज 2 जनों को राउंड अप किया, जिनसे वैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की तो इन्होंने 3 व्यक्तियों के नाम आए। एक साहिल नाम का वो फरार है, जो इस वारदात के बाद हम फरार गंगानगर की तरफ गए हुए, टीम लगा रखी है। 2 मुलजिम हैं जिनको हमने आज सचिन और मंगत को राउंड अप किया है और इन्होंने उस वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया है। आगे इनका क्या रहेगा सर? आगे इनसे और पूछताछ करेंगे और कोई वारदातें हो सकती है। और ज़्यादातर अभी तक जो समझ में आया वो यही है कि ये लोग नशे की प्रवृत्ति की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। उस नशे की पूर्ति के लिए ये लोग मंदिरों में रात्रि को प्रवेश करते हैं। जैसे 1-2 मंदिरों में और मामले हैं सर? शनि मंदिर में भी चोरी हुई है, उसके लिए भी हमने टीम बना रखी है, लगा रखी है, और उसको भी हम उस एंगल से देख रहे हैं कि भाई किस तरह की क्या वारदात है, इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है। पंचायत सहायकों ने स्थायीकरण की मांग को लेकर ब्लॉक प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर बुधवार को जिला परिषद कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर विरोध प्रकट किया। इसके बाद जिला परिषद के सीईओ व कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। करो, हमको परमानेंट करो। मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। विद्यार्थी मित्र कालराम पूनिया ने कहा कि पंचायत सहायक गत 15 वर्षों से नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, मगर भाजपा और कांग्रेस सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने बताया कि राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ की ओर से जिला परिषद के सीईओ तथा कलेक्टर को ज्ञापन देकर नियमितीकरण की मांग की गई है। वक्ताओं ने कहा कि पंचायत सहायकों का 15 सालों से भरपूर शोषण किया जा रहा है, वहीं एक दिन का मानदेय महज 200 रुपए दिया जा रहा है, जिससे घर का गुजारा होना मुश्किल है। राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ शाखा हनुमानगढ़ के हम प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर सभी जिला परिषद कार्यालयों में जिला परिषद महोदय प्लस कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन अवगत करा रहे हैं, क्योंकि ये जो 2005 में विद्यार्थी मित्र लगे हुए थे, वही विद्यार्थी मित्र अब 2017 से पंचायत सहायक के रूप में कार्यरत है और मामूली से जो वेतन 200 रुपये के दिन के मजदूरी के तहत ये कार्यरत है और 15 सालों से इनका भरपूर शोषण हो रहा है। दोनों ही सरकारों ने, कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों ही सरकारों ने इनका भरपूर शोषण किया है, चाहे जन घोषणा पत्र के नाम पर या फिर कमेटियों के नाम पर। जन घोषणा पत्र में दोनों ही सरकारों ने अपना बखूबी फायदा उठाया है, दोनों ही सरकारों ने कमेटियों के नाम पर बहुत फायदा उठाया है, क्योंकि फिर भी इनकी जो झोंपड़ियों की तरफ कोई भी नहीं देखता है। 200 रुपए में हमारे जो बच्चे हैं दूध के कतरे के लिए भी खिला रहे हैं। हमारी जो सदस्य है, जब हम घर पे जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप क्या लाए हो। हमें उसी के अनुरूप प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर 15 सालों से कार्यरत जन घोषणा पत्र में कांग्रेस सरकार ने घोषणा की थी कि आपको नियमितीकरण किया जाएगा। अब 2.5 वर्ष पूर्ण होने को है, परंतु फिर भी ये जो 27,000 विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ उसी पोजीशन में जो 15 साल पहले से थे। आज नरेगा की जो अकुशल श्रमिक है उसको 225 रुपए दिए जाते हैं, परंतु हमारे जो साथी है जो पंचायत सहायक संघ जो 27,000 है उनको नियमितीकरण का झांसा दे करके उनका भरपूर शोषण करने के उपरांत हम 200 रुपए में हमारा परिवार को चलाना मुश्किल होता है। हमारी बहनें रक्षाबंधन के दिन आती है तो एक धागे के लिए वो शर्मसार हो जाती है कि इन 200 रुपए से आपका एक धागा नहीं आता है। एक हमारे बच्चे शर्मसार हो जाते हैं कि 200 रुपए में हम दूध को बिलक जाते हैं। हमारे 12 सदस्य हैं हमारे परिवार में, प्रत्येक परिवार में 12 सदस्यों को आप मीडिया के माध्यम से सरकार को भी आप अच्छे से सचेत कर सकते हो कि 200 रुपए से हमारे परिवार का लालन पालन किस प्रकार हो सकता है। मैं आपसे मीडिया के माध्यम से उस जो सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि 7 फरवरी 2021 तक हमारा नियमितीकरण का वादा पूर्ण नहीं किया तो हम दौसा से जो जयपुर की विधानसभा तक हम घेराव करेंगे, कूच करेंगे और हम अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। हम तब तक पड़े रहेंगे जब तक हमारी मांगों पर कोई भी निष्कर्ष नहीं। गांव मक्कासर में नाबालिग बच्ची को उठा ले जाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर भारतीय नौजवान सभा के सदस्यों ने एसपी ऑफिस के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रोष जताया। धरने पर बैठे लोगों ने कहा कि पुलिस प्रशासन इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा।
हालांकि पीड़ित परिवार ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज करवा रखी है। इसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जनवादी नौजवान सभा ने चेताया कि अगर 5 दिनों में आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। आरोप है कि जांच अधिकारी टाल मटोल कर आरोपियों को बचाने में लगे हैं। कानून व्यवस्था पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय। हनुमानगढ़ एसपी हाय 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 हाय। हनुमानगढ़ एसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हनुमानगढ़ एसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राष्ट्र एसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राष्ट्र एसपी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राष्ट्र एसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बढ़ती कानून व्यवस्था पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। गांव मक्का से एक नाबालिग बच्ची को कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के युवक उठाकर ले गए। हमने एफआईआर संख्या 746 के दर्ज करवा दी गई। उसके बाद में भी पुलिस के बार बार चक्कर लगा रहे हैं। पीड़ित परिवार है वो बार बार पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं। पुलिस टाल मटोल करे या कहती है गाड़ी लेके आओ। हमने पहले भी, इससे पहले एसपी महोदया थी उसको भी अवगत कराया। उसके बाद अब नई एसपी महोदया आई है उनको भी अवगत करा दिया गया। पुलिस उसको बिल्कुल ही सीरियस नहीं ले रही है, बिल्कुल ही रद्दी की टोकरी में बात को डाल दिया है। यहाँ भारत की जनवादी नौजवान सभा जिला कमेटी आज यहाँ एसपी महोदया का पुतला दहन कर आगाज किया आंदोलन का। और आने वाले 5 दिन में अगर अपराधियों को और बच्ची को बरामद नहीं किया गया तो हम अनिश्चितकालीन के लिए पड़ाव डालेंगे एसपी महोदया के गेट के आगे। ग्राम पंचायत मक्कासर का मामला है। नाबालिग बच्ची को कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के युवक उठाकर ले गए। पुलिस उसमें टाल मटोल कर रही है और वो अपराधी है वो रसूखदार परिवारों से और राजनीतिक परिवारों से है। 8 किलो 400 ग्राम डोडा पोस्ट बरामदगी के मामले में गिरफ्तार पंजाब निवासी आरोपी की रिमांड समाप्त होने पर पुलिस ने उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर रिमांड अवधि बढ़वाई है। जांच अधिकारी टाउन थाना के एसआई पूर्ण सिंह ने बताया कि आरोपी कुलदीप सिंह उर्फ निक्का निवासी पंजाब से और पूछताछ कर आगामी कार्रवाई की जाएगी। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह मजदूरी करता है तथा खुद पोस्ट खाने का आदी है। वह राजस्थान से पोस्ट खरीद कर ले जाता है, कुछ खुद खा लेता है और कुछ खर्चा निकालने के लिए बेच देता है। उसे खाने के लिए पोस्ट की जरूरत थी, इसलिए वो पोस्ट खरीदने के लिए राजस्थान आया था। उसने यह पोस्ट नसीराबाद में वीर चौराहा पर हैप्पी नाम के व्यक्ति से खरीदा था। देवली निवासी हैप्पी उसे कुछ समय पहले डबवाली में मिला था। हैप्पी तब उसे कहा था कि नसीराबाद में वह उसे पोस्ट उपलब्ध करवा देगा, इसलिए वह हैप्पी से पोस्ट खरीदने के लिए नसीराबाद गया था। पुलिस आरोपी की ओर से किए गए खुलासे के बाद पोस्ट खरीदने वाले जगह की तस्दीक आदि की कार्रवाई करेगी। गौरतलब है कि 30 जनवरी को जंक्शन थाना के एसआई विशु वर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गश्त के दौरान संगरिया रोड स्थित नवा रेलवे फाटक के पास से कुलदीप सिंह उर्फ निक्का के कब्जे से 8 किलो 400 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया था। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच टाउन पुलिस को सौंपी गई है। कुलदीप उर्फ निक्का से पूछताछ जारी है। आज उसको पेश कर रिमांड अवधि बढ़ाई जाएगी। आगामी बहुत पूछताछ कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जनसैन थाना में इनको गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद किसी रिमांड अवधि लेनी चाहिए, वो नहीं मिलने के कारण पुनः रिमांड लिया जाकर आगामी कार्रवाई की जा रही है। वो पूर्ण स्थान का पता नहीं है, ब्यावर साइड बता रहा है वो, तो उधर जाकर देखेंगे। शंकर नगर वासी कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं से तरस रहे हैं। इस मांग को लेकर कॉलोनी के नागरिक इकट्ठा हुए और कॉलोनाइजर के खिलाफ नारेबाजी कर रोष जताया। नागरिकों का आरोप है कि कॉलोनाइजर ने जब कॉलोनी में प्लॉट काट कर बेचे तब कॉलोनी में सभी मूलभूत सुविधाएं देने का वादा किया था, मगर अब कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही। इससे कॉलोनी वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल कॉलोनी में स्ट्रीट लाइटें भी बंद होने से शाम को अंधेरा पसर जाता है। ऐसे में चोरी आदि की घटनाओं का भी भय बना रहता है। क्लोनाइजर मुर्दाबाद, स्ट्रीट लाइटें चालू करो, स्ट्रीट लाइटें चालू करो, क्लोनाइजर मुर्दाबाद, क्लोनाइजर मुर्दाबाद, क्लोनाइजर मुर्दाबाद, स्ट्रीट लाइटें चालू करो, स्ट्रीट लाइटें चालू करो, क्लोनाइजर मुर्दाबाद, क्लोनाइजर मुर्दाबाद।
आज हम सब शंकर नगर निवासी इकट्ठे हुए हैं शाम को। कॉलोनाइजर द्वारा स्ट्रीट लाइटों की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल बंद पड़ी है। शहर में जो अप्रिय घटनाएं हो रही है, चोरी इत्यादि जो भी अप्रिय घटनाएं हो रही है, उससे हमारी कॉलोनी में भय का माहौल है। आउटर में कॉलोनी है, शहर में हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें कोई भी कॉलोनी के बाहर घूम नहीं सकती, अंदर नहीं घूम सकती, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। और कॉलोनाइजर द्वारा जो मूलभूत सुविधाएं देनी थी, इसके लिए हमने आज सुबह ज्ञापन भी दिया है आयुक्त को। अब कोई भी अप्रिय घटना अगर घटित होती है या कोई कॉलोनी में घटना घटित होती है, तो इसके लिए प्रशासन पूरी तरह जिम्मेवार होगा। कॉलोनाइजर को इसकी अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। 8 किलोग्राम डोडा पोस्ट बरामदगी मामले में गिरफ्तार आरोपी की रिमांड अवधि खत्म हो गई। इस पर टाउन पुलिस ने आरोपी गोविंद सिंह उर्फ गोल्डी मजबी निवासी पंजाब को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर रिमांड बढ़वाया है। रिमांड अवधि के दौरान हुई पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को जो जानकारी दी, उसके अनुसार उसके पास से बरामद डोडा पोस्ट रेशम सिंह पुत्र मेजर सिंह निवासी गोविंदपुरा ने मंगवाया था। जांच अधिकारी एसआई संजू रानी के अनुसार रिमांड अवधि के दौरान आरोपी गोविंद उर्फ गोल्डी से आगामी तफ्तीश की जा रही है। आरोपी की ओर से बताई गई उस जगह की तस्दीक की जाएगी जहां से उसने पोस्ट खरीद कर लाना बताया है। साथ ही अन्य तफ्तीश भी की जाएगी। गौरतलब है कि जंक्शन थाना के एसआई शैलेश चंद्र के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 30 जनवरी की रात गश्त के दौरान एनजीसी नहर रोहित सतीपुरा के पास से गोविंद सिंह उर्फ गोल्डी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 8 किलोग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया था। 30/1/2021 को जंक्शन थाने में एक एनडीपीएस का मुकदमा दर्ज हुआ, जिसकी तफ्तीश जो है वो मेरे को दी गई थी। और इसमें तफ्तीश में जैसे गोविंद सिंह उर्फ गोल्डी नाम का आदमी है, जिसे 8 किलो पोस्ट जो है जंक्शन थाने की तरफ से बरामद किया गया था। इसमें अग्रिम कार्रवाई करते हुए गोविंद सिंह का जो है पीसी लिया जा करके और आगे की तफ्तीश जो है की जा रही है। और आज इसको पुनः अदालत में पेश करके और पीसी लेकर के, और इसने आगे कुछ संभावित जगह बताई है जहां से ये पोस्ट लेके आना बता रहा है, उस जगह की तस्दीक करेंगे और अन्य तफ्तीश करने के लिए इसमें पीसी लिया जाकर आगे कार्रवाई की जाएगी। भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र सीटू के राष्ट्रीय आह्वान पर कृषि विरोधी काले कानूनों व श्रम कानूनों में किए गए संशोधन के खिलाफ सीटू से संबंधित तमाम जन संगठनों ने अपने अपने कार्यस्थल पर काम बंद कर गेट पर प्रदर्शन किया। जिंदाबाद जिंदाबाद, धर्म कानूनों में संशोधन वापस लो, वापस लो, वापस लो। सीआईटीयू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, धर्म कानूनों में संशोधन वापस लो, वापस लो, वापस लो। मोदी राज हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। मोदी राज हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। सीआईटीयू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारे कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। हमारे कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। सीआईटीयू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। टाउन में एफसीआई गोदाम के गेट पर सभा को संबोधित करते हुए सीटू के जिला अध्यक्ष कामरेड आत्मा सिंह ने बताया कि तकरीबन 70 दिनों से तीनों काले कानूनों के विरोध में देश का अन्नदाता दिल्ली को चारों तरफ घेर कर बैठा हुआ है, मगर सरकार लगातार किसानों की अनदेखी कर रही है। सीटू के जिला सह सचिव बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि आज कृषि वृद्धि वाले कानूनों और श्रम कानून की प्रतियां पूरे देश का मजदूर जला रहा है और अपना विरोध दर्ज करवा रहा है। वहाँ गाड़ी आ गई, प्लास्टिक का बारदाना आ गया, वो कह रहे हैं ना जी हनुमानगढ़ और पीलीबंगा तो ये ठेकेदार काम कर ही नहीं सकते, वही कंपनी देंगी। पीलीबंगा विजयनगर में भी इसी तरह रोकना पड़ा, उससे बाद साथियों से बात नहीं हुई, क्या नहीं हुआ। तो ऐसी हालात में साथी लगातार ये जो प्राइवेट कंपनी काम कर रही है, 15 महीने से उसको साथियों तनख्वाह नहीं मिली मजदूरों को। लंबे समय तक आप योजना करते रहे हैं। मेरा तो ये मानना है कि जब तक एक मजदूर के दिमाग से राजनीति चेतना नहीं आऊगी, तब तक लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकते। लड़ाई बहुत खतरनाक है। ये फांसीवादी सरकार है, मोदी है जो बीजेपी की फांसीवादी सरकार है, ये किसी टाइम भी कुछ भी कर सकती है। नीली एमरजेंसी तो ला ही रखी है कोरोना के सवाल नूं लैके। कोरोना की आड़ च जो अध्यादेश लैके जो कानून जनता से थोपना चाहती है, वो छोटे सारे के सामने है। पूरे देश में तमाम CITU द्वारा
तमाम जो मजदूरों के कार्यस्थल हैं उन पर गेट मीटिंग करके जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में हमारी आज यहाँ विरोध प्रदर्शन के तौर पर आम मीटिंग हमने की है तमाम मजदूरों की। और इसके साथ साथ जो मोदी सरकार ने जो श्रम कानूनों में संशोधन करके 3 कोड़ों में जिसको बदल दिया और श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी जो संशोधन किया है, पूरे देश को गुलाम बनाने का काम और विशेष तौर से मजदूरों को, बड़े बड़े कारपोरेट घरानों को गुलाम बनाने का काम जो मोदी सरकार कर रही है, और जिस प्रकार से देश को, पूरे के देश को तमाम उपक्रम, चाहे वो रेल है, चाहे भेल है, चाहे वो हमारा तेल है, चाहे वो हमारी तमाम बैंक है, तमाम हमारी जो FCI पलेदार, ये जो FCI है हमारी जो भारतीय फूड कारपोरेशन, जिस प्रकार के बड़े बड़े सेठों को ठेके पर देने के लिए मोदी सरकार काम कर रही है, पूरे देश को बेचने का काम कर रही है, उसके विरोध में आज हमारा ये कार्यक्रम था। बसंत पंचमी महोत्सव को लेकर जय हनुमान मंदिर सेवा समिति की बैठक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हुई। बैठक में आगामी 15 से 17 फरवरी तक IT कॉलोनी 2 KNJ पंचायत स्थित जय हनुमान मंदिर में बसंत पंचमी महोत्सव को धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में समिति के विशाल कुमार ने बताया कि बसंत पंचमी महोत्सव का शुभारंभ 15 फरवरी को कलश यात्रा के साथ होगा। इसके बाद 16 फरवरी को सुबह मूर्ति अनावरण तथा रात्रि विशाल जागरण होगा। जागरण में हनुमानगढ़ के गायकार अमरकांत मिश्रा, सोनिया मां सरस्वती के भजनों की अमृत वर्षा करेंगी और केसरी सिंहपुर का लक्ष्मण आर्ट ग्रुप झांकियों की प्रस्तुति देगा। महोत्सव का समापन 17 फरवरी को हवन तथा मूर्ति विसर्जन के साथ होगा। अपने हर साल के बाद इस साल भी मनाते आ रहे हैं और इस साल भी मनाएंगे अपने। तो क्या है कि ये हर साल फरवरी माह के 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में मनाए जाते हैं, कई बार 8 तारीख 7 तारीख में आ जाते हैं। उसमें क्या है कि जो पंडित जी के मुताबिक उसका टाइम निश्चित होता है, जिस तारीख दिन निश्चित होता है उसके मुताबिक अपने मनाते हैं। जैन मंदिर सेवा समिति द्वारा हनुमान मंदिर पर हर साल की भांति इस साल भी माता की मूर्ति बनवा के उनकी पूजा की जाएगी। उनका स्थापना करके उसके अगले दिन उनके नाइट में जागरण किया जाता है। उसके बाद हवन करवा के उनका विसर्जन कुंजा नहर पे किया जाएगा, जिसमें हम सभी लोग सहमति से उनकी पूजा अच्छी तरह करते हैं और उनका विसर्जन करते हैं बड़ी धूमधाम से। उसमें मूर्ति स्थापना होती है, रात को जागरण का भी आयोजन किया जाता है, फिर उसके सुबह होकर के हवन होकर के विसर्जन का जो टाइम निश्चित होता है तिथि के हिसाब से, उस टाइम से विसर्जन विशेष रूप से मनाते हैं। मान लो जिसमें कलाकार के माध्यम से मंडली भी होते हैं, नाचते गाते घूमते हुए जो है सो लड़के लोग बहुत खुशी से मनाते माता का विसर्जन करते हैं ना। विकास अधिकारी संघ जयपुर के आह्वान पर ग्राम विकास संवर्ग द्वारा महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया है। जिला अध्यक्ष नरेश कुमार ने बताया कि कर्मचारियों के विभिन्न मांगों को लेकर सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया है। इस संबंध में जिला प्रमुख व विधायक को ज्ञापन भी दिया गया। ज्ञापन में कर्मचारियों की मुख्य मांग 9 मांगों को उठाया गया। इसमें मुख्य मांग ट्रेड पे और पदोन्नति की है। उन्होंने बताया कि संघ की ओर से प्रत्येक शनिवार को सरकार को सद्बुद्धि आए इसके लिए यज्ञ किया जाएगा। विकास अधिकारी संघ जयपुर के आह्वान के ऊपर समस्त राजस्थान के अंदर ग्राम विकास संवर्ग द्वारा महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के ऊपर सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया है। इस योजना, इस आंदोलन के तहत हमारे के द्वारा, संघ के द्वारा माननीय जिला प्रमुख महोदय और माननीय विधायक, क्षेत्रीय विधायक को ज्ञापन दिए गए हैं, जिसके तहत हमारी मुख्य मांग है कि राजस्थान सरकार के द्वारा जन घोषणा पत्र जारी किया गया था, जिसके तहत कर्मचारियों की हमारी कुछ समस्याएं का सोल्व करने थे, परंतु आज तक उस जन घोषणा के अनुसार कोई भी मांग पूरी नहीं की गई है। मुख्य मांगें हमारी 9 हैं, जिसके अंदर ग्रेड पे से L10 देने की समस्या है तथा समयबद्ध पदोन्नति की समस्या है। और इस सत्याग्रह के
के क्रम के अंदर हमारे के द्वारा जो अभी ज्ञापन दिए गए हैं, ज्ञापन के बाद में प्रत्येक शनिवार को, फरवरी के प्रत्येक माह के 3 शनिवार को सद्बुद्धि यज्ञ आयोजन किया जाएगा। फिर भी अगर सरकार द्वारा चेता नहीं जाता है तो जिला परिषद, जिला स्तर के ऊपर लास्ट फरवरी के अंदर, फरवरी के लास्ट शनिवार को अपने महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा कि सरकार सद्बुद्धि दे। अगर सरकार नहीं, कानों पे जो नहीं रोकती है तो राज्य सरकार के बजट अधिवेशन के अंदर विधानसभा सत्र के ऊपर दिया जाएगा, धरना दिया जाएगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना दिख रही समाचार। नमस्कार।